हाय, आई होप आप सब ठीक हैं। आज मैं एक कहानी लेकर आई हूँ। अ स्टोरी अबाउट वायलेंस, अबाउट लॉ, अबाउट विमेन एंड देयर पावर। कहानी शुरू होती है दो औरतों से, दो अलग दुनियाओं से। एक हिंदू माँ और दूसरी एक निडर मुस्लिम औरत। धर्म अलग था पर कहानियों का दर्द बिल्कुल सेम। मेरे बेटी को दहेज के लिए जला दिया था, मार दिया था जान से। वहां से मुद्दा शुरू हुआ मेरा। लेकिन मेरे मन के अंदर उससे पहले से भी कुछ था कि जो मैं चाहती थी, अगर मेरे पड़ोस में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो मैं उनके बीच में भी बोलने लगती थी। तो मेरे घर वाले हमेशा मेरे से बोला करते थे, दूसरों के घर में जाकर दखल अंदाजी करने की बहुत गंदी आदत है। लेकिन जब बेटी को जान से मार दिया और बेटी के मसले को लेकर चले तो बहुत सी औरतों से जुड़े। मरवानी थी, मरवा दी। मुझे तो यही है, मैंने मरवाई है। चाहे कोई कुछ भी कहता, लड़का मैंने देखा था, उसने तो नहीं देखा, वो तो कुछ नहीं जानते थे। मैंने 21 साल केस लड़ा, कहने को होते हैं 21 साल। 21 साल 6 महीने बाद उसको सजा हुई। तो ये सब कहने लगे 7 साल की सजा हुई। तो ये सब मुझे कहने लगे चलो आंटी कुछ तो हुआ। मगर 2 महीने बाद हाई कोर्ट ने दे दी। मेरी बेटी मारी गई है और नहीं मरनी चाहिए, मगर मर तो नहीं। इनका कहना था अगर हमने हमारी लड़की को पहले से दावी नहीं दी होती तो आज हमारी लड़की हमारे सामने होती, क्योंकि हमने थोड़ी दी तो इनकी लालच बढ़ती गई और आखिर में हमने हमारी लड़कियों को खोया। एंड दैट इज़ व्हाट रियली pushed them. It was a fire-like thing. And that is how Shakti Shalini was born on 31st August 1987. शाहजहां आपा एंड सत्य रानी जी आर नो मोर, पर जो दोनों ने मिलके बनाया था ना, it still lives on. And today there's a new generation carrying their memories, their courage, and trying to create the same safe space for anyone who needs it. So Shakti Shalini has 2 major programs, 2 minor programs, and some additional activities that we do. So major program, one of them is responding to violence. Now the Crisis Intervention and Counseling Center is the first point of contact for all survivors who reach out to us. It has a helpline and we have survivors reaching out to us around the clock, and there is a team responding to the helpline. We'll also try to identify the needs अगर उस कॉल पे हो पाए तो, and then we would ask the survivors to come in person कि अगर आके वो बात करना चाहते हैं। काउंसलिंग के थ्रू उनके कंसर्न्स, जो प्रॉब्लम एरियाज है वो आइडेंटिफाई करते हैं, देन नीड आइडेंटिफिकेशन होती है। दे माइट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द लीगल ऑप्शंस दे हैव फॉर व्हाटएवर द कंसर्न दे आर फेसिंग, मे बी डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप, सेक्सुअल अब्यूज, डाउरी, जो भी है। तो जो अडल्ट सर्वाइवर होंगे फिर उनके नीड बेस फिर हम विल कनेक्ट देम टू एन एडवोकेट, अ लॉयर, जिनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है, विद ऑफ कोर्स द कंसेंट ऑफ द सर्वाइवर, ओनली इफ द सर्वाइवर विशेस टू डू दैट। अगला कदम था एक शेल्टर होम, पर ये सिर्फ कोई फैसिलिटी या इंस्टीट्यूशन नहीं था, ये घर था। एक ऐसा घर जो हर औरत को बिना किसी सवाल के एक सेफ स्पेस में वेलकम करता था। शक्ति शालिनी का शेल्टर होम 1988 पे शुरू हुआ था। It's not a short stay home or a long stay home, it's a need based home. Female assigned at birth persons can come, maximum 10 at a time, and they come with their children. On average, we have about 30 to 35 women coming to us and 10 to 15 children coming to us at the shelter. तो हमारे शेल्टर होम का नाम पहचान रेसिडेंट्स ने खुद रखा था, इज़ बिकॉज दे सेड दैट यहाँ पे आकर के हम जो पहचान अपनी बना रहे हैं वो हम अपने टर्म्स पे बना रहे हैं। ना हम किसी की बहन रह कर के बना रहे हैं, ना हम किसी की बीवी रह के बना रहे हैं, ना हम किसी की बेटी रह के बना रहे हैं। एक ही फिजिकल स्पेस है जहाँ पे शेल्टर होम भी चल रहा है, वही एक स्पेस है जहाँ पे स्किल्स की क्लासेस भी चल रही हैं, और वही एक स्पेस है जहाँ पे जेंडर अवेयरनेस सेशंस भी चल रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस सेशंस चल रहे हैं, लीगल अवेयरनेस सेशंस चल रहे हैं, हेल्थ एड कैंप हो रहा है। तो दिस इज़
an ecosystem of empowerment is what we call it. 35 साल में हजारों महिलाएं इस शेल्टर तक पहुंची हैं, मदद के लिए, थोड़ी सी सेफ्टी के लिए। लेकिन सच ये है कि शेल्टर तक आना और शेल्टर में सेफ महसूस करना, ये दोनों अलग बातें थी। When she came, she was, as I said, very deadly scared of her partner. He had a big gang. He had inflicted so much of violence on this girl that she would get scared at night also and get up. In the shelter, she lived for about 10-15 days and then somebody said, supposing he comes, तो कहती है मुझे कोई डर नहीं, आए टांग तोड़ देंगे हम सब मिल के। That was a change in her. And this she got because in the shelter we don't have a guard. We don't believe in the guard. And when we got the license also, he had made it very clear that क्या सरकार हर एक औरत यहाँ से बाहर जाएगी, इसको गार्ड देगी, अगर नहीं देगी तो इनको यहाँ से अपने आप को गार्ड करना सीखने दो। Then we have a child protection unit which caters to the children of the adult survivors of gender sexual violence, because these children have seen violence in their home. Either they have directly experienced violence or they have witnessed violence. And an intergenerational cycle of violence can begin if that impact and that trauma is not addressed. Recently I had a survivor who shared कि husband किस तरह से बच्चों को भी physically abuse करता था, and that enraged me. How can this be possible? How can a father do that? If I hear that a father sexually abused her daughter or her child or his child, I'm like, how is it humanly possible? क्या conditioning हुई होगी उस आदमी की जो अपने बच्चे के साथ ऐसा कर रहा है? So this is something that shocks me every day. We have psychosocial sessions and counseling sessions जो हमारे in-house होते हैं. Apart from that, mental physical health aid होता है. We also have mental health checklist जो हम अपने assessment के through करते हैं. We have our mental health partners जहाँ पर हम लोग there are child psychologists and developmental therapists, तो हम उनके साथ बैठ के उस फैमिली का और उस बच्चे का पूरा केयर प्लान बनाते हैं। Every story has its ups and downs, and Shakti Shalini's story is no different. We all go through things in our day-to-day lives, like little setbacks, big challenges. Now imagine this story has been going on for so many years. Just think about the challenges they would have faced. The life of people who work in organizations like ours is also very risky. In this case, a colleague of mine, unfortunately she is no more. During the daylight, she was being pushed into the car. They were trying to abduct her. It is her guts that saved her. She was shouting, please help me. 100 people were watching. After that only we started closing that door from inside, and we had a bell to ring. Otherwise the door was always open. Anybody could come down. Financial struggle is the central one, and it is the thread that cuts across all struggles, and that leads to enough sleepless nights and anxiety and uncertainty which we carry. टीम के लिए चाय बनाने के पैसे भी नहीं होते थे, and अगर एक कमरे में बैठते थे तो और सारे कमरे की लाइट्स बंद करके रखते थे, फैन बंद करके रखते थे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल में 10 रुपये भी बचाने हैं, 20 रुपये भी बचाने हैं। और फिर ऐसी सिचुएशन में काम करते करते कोविड आया, और कोविड में चैलेंज ये था कि जो हिंसा कर रहे थे और जो हिंसा सह रहे थे वो एक ही घर में बंद थे 24/7। तो रात को जब फैमिली सो जाती है तब वो कॉल करती थी। तो ये पहचानते हुए हमारे सिर्फ 2 ही काउंसलर्स थे, एंड वो साथ में रहने लगे। वो दे डिसाइडेड टू लिव टुगेदर, ताकि वो डे एंड नाइट हेल्पलाइन चला पाएँ कि एक अगर रेस्ट कर रहा है तो दूसरा हेल्पलाइन चलाए, दूसरा रेस्ट कर रहा है तो पहला वाला हेल्पलाइन चलाए। सो इस तरह कोविड निकाला। सो 2014 में हमने हमारा कम्युनिटी आउटरीच का काम शुरू किया था। उससे पहले शक्तिशालिनी का काम वाज फोकस्ड मोर विद द सर्वाइवर्स ऑफ वायलेंस। जो हम 5 कम्युनिटीज़ में काम कर रहे हैं, दीज आर माइग्रेंट पॉपुलेशंस। तो ये डिफरेंट स्टेट्स से आ रहे हैं, फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, बच्चों की बेटर एजुकेशन के लिए आ रहे हैं, और दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो कीपिंग ऑल दोज लेयर्स ऑफ चैलेंजेस एंड मार्जिनलाइजेशन इन माइंड, फिर अब हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम उनको सपोर्ट कर सकें। और बिकॉज
इतना मार्जिनलाइजेशन है, इतना स्ट्रेस है, उसकी वजह से अल्कोहल कंजम्पशन भी है, उसकी वजह से वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी वजह से चाइल्ड लेबर बहुत हो रहा है या अर्ली मैरिजेस हो रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि चाइल्ड मैरिज हो रहा है, लेकिन जैसे ही 18 हुए तो शादी करते हैं। इन द पास्ट 3 years हम लोगों ने उसको थोड़ा सा और एक्सपैंड किया और हमने ये रियलाइज़ किया कि अब हमें ज़रूरी है कि इस जेंडर इक्वालिटी के काम में हम मेन एंड बॉयज़ को भी इन्वॉल्व करें। एंड वी हैव स्टार्टेड वर्किंग विद एडोलेसेंट बॉयज़ एंड मेन फ्रॉम द कम्युनिटीज़। वी आर एबल टू क्रिएट ग्रास रूट लीडरशिप, ताकि हर कम्युनिटी में ऐसे ग्रुप्स एग्जिस्ट करें, ताकि वेन एवर देयर आर एपिसोड्स ऑफ वायलेंस इन द कम्युनिटीज़, वो हमें कॉल करने से पहले सीधा 112 पे फ़ोन करें, या वो हमें कॉल करने से पहले 1091 पे पहले कॉल करें, ताकि इमीडिएट अर्जेंट हेल्प जो है सर्वाइवर को मिल सके। और उसके बाद शक्तिशाली कनेक्ट हो सकता है कि काउंसलिंग करवाना है, सोशल मीडिएशन करवाना है, या क्या सपोर्ट उनको चाहिए है। आज शक्तिशालिनी हजारों लोगों के साथ काम कर रही है, कई माइग्रेटेड कम्युनिटीज और अनेकों प्रोटेक्शन कमिटीज। हेल्पलाइन पे तो न जाने कितने लोग हर साल कॉल करते हैं, और उनमें से कम 100 से ज़्यादा सर्वाइवर्स एक्टिव हेल्प भी मांगते हैं। एंड दीज आर नॉट जस्ट इम्पैक्ट नंबर्स, थिंक अबाउट दीज थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स। फॉर ओवर 3 decades, Shaktishalini has stood beside those who had no one else. And even today, they haven't slowed down. But the real question is, where do they go from here? I want it to be a space which is deeply feminist, deeply empathetic, compassion driven. And for me, when I think of that, first I think of the team, because I feel when the team feels that it's a vibrant, inclusive space, they'll take that energy to everybody they work with. So I imagine Shaktishalini to be a bigger organization which is engaging many more team members, and they come in every day or most days happy and enthusiastic and ready to work, feeling a sense of purpose and a sense of meaning with what they are doing with their lives. And that they take to the survivors, and then they take that to the communities, and they take that to the youth that we work with. So I think I want Shaktishalini to contribute towards that, and that's how I want us to counter violence. क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।